हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आइए आज का नया उपाय देख लेते हैं, जो कि सावन मास का महा उपाय है। यह उपाय 108 बाती का उपाय है। इसमें क्या है कि यदि आपके घर में परेशानियां बहुत अधिक है, कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, तंगी बहुत दिनों से चल रही है, ऐसा लग रहा है कि जीवन में अब कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, परेशानी चारों तरफ से घेर ली है, कहीं से कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा है और लगे कि आपने बीमारियों ने तो घर में डेरा ही जमा लिया। जो भी हम कमाते हैं वो आधा ज़्यादा तो बीमारी में ही खर्चा हो जाता है हमारा पैसा। अगर आपके जीवन में लगे इस तरह से कोई परेशानी है, कर्जा बहुत बढ़ता जा रहा है, तकलीफ़ ही तकलीफ़ है, जब जीवन में लगे चारों तरफ से कष्ट ने घेर लिया, तब आपको यह उपाय ज़रूर करना है। यह उपाय आपको किसी विशेष दिन करना है, जैसे कि सावन का सोमवार आ रहा है, आप उसमें यह उपाय कर सकते हैं, किसी भी प्रदोष के दिन कर सकते हैं, शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। यह उपाय ऐसे ही आपको विशेष दिन करना है, तभी उसका फल आपको ज़्यादा मिलता है। इसमें करना क्या है कि आपको 108 बाती बनानी है और एक मिट्टी का दीपक ले लेना है। उसमें आपको 108 बाती आप बना लीजिए। जैसे आप लंबी बाती का ही दीपक रहेगा, लंबी बाती आपको बनानी है, तो आपको 108 बाती पहले आप बना लीजिए। मार्केट में भी लंबी बाती बनी बनाई हुई आती है, हम सबको पता रहता है, तो आप उसको भी एक बार ऐसे बर लीजिए। से हाथ में, दोनों हथेली में लेके आप हल्के हाथों से करेंगे तो बहुत फैली फैली से रहती है, तो सिकुड़ती चली जाएगी। तो आप जितना पतला करेंगे तो 108 बाती जब आप बनाएंगे इस तरह, तो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनेगी, क्योंकि 108 बाती जब आप जोड़ेंगे और फिर सबको साथ में लेके आप ट्विस्ट करेंगे, भरेंगे, तो वो थोड़ी मोटी तो हो ही जाएगी। तो इस तरह से आपको 108 बाती लेनी है और उसका एक दीपक बना लेना है। और आपको ये प्रज्वलित कहाँ करना है? आपके शहर में कोई प्राचीन मंदिर हो, शिव मंदिर, जो मतलब बहुत पुराना हो, लोगों को लगता है कि ये सबसे अपने शहर का सबसे प्राचीन मंदिर हो। और यदि नहीं है आपके घर के आसपास कोई प्राचीन मंदिर, तो आपके घर के आसपास जिस शिव मंदिर में आप रोज़ जाते हो, शिवालय में जाते हो, और शिव मंदिर भी आसपास नहीं है, तो आप किसी भी देवालय में जा सकते हैं, या किसी भी नदी के तट पर अगर वहाँ पे आपको शिवलिंग दिख रहा है, बहुत लोग नदी के तट पर शिवलिंग रखे रहते हैं, वहाँ पे भी लोग जल अभिषेक करते हैं। नदी के तट पर आपको मिल जाए कोई शिवलिंग, तो आप वहाँ पर भी यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन आपको करना इनमें से किसी एक ही जगह पे, आपको सब जगह नहीं करना है, किसी भी एक जगह पे आप कर सकते हैं। और अगर यदि आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप क्या करिए, अपने घर के पास जो शिवालय है वहाँ चले जाइए, 108 बाती का ऐसे दीपक बना के, और आपको क्या करना, वहाँ जाके यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करते समय आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप सबसे अच्छा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर, और उसमें दीपक में मिट्टी का दीपक होना चाहिए और उसमें देसी घी भर लीजिएगा। घी का ही दीपक प्रज्वलित करिएगा, तेल वगैरह का नहीं। तो घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा इस तरह, और सब बाती को मिला के जब एक कर लेंगे, तो वो 108 बाती जो अलग अलग रहेगी वो एक बाती बन जाएगी। इस तरह से आपको दीपक प्रज्वलित, चाहे आप नमः शिवाय बोलिए, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, या ओम नमः शिवाय बोलकर इस दीपक को प्रज्वलित कर देना। बस या ये भी ध्यान रखिएगा कि स्त्रियां नमः शिवाय ही बोले, वो ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकती। जब स्त्रियां दीपक प्रज्वलित करेंगे, और यदि आप नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, तो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसे आएगा। डायरेक्ट ओम नमः शिवाय से कभी भी स्त्रियां स्टार्ट नहीं करेंगी। बस इस एक बात का ध्यान रखिएगा। और अगर इसमें भी कन्फ्यूजन लगे, तो आप सबसे अच्छा होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के दीपक को प्रज्वलित कर देखिएगा, महादेव आप पर कृपा जरूर करेंगे। आपके जीवन से तकलीफ़ जरूर दूर होगी ही होगी। ये 108 बाती का महा उपाय एक बार आप जरूर करके देखिएगा। इस सावन मास में यह उपाय बिल्कुल भी चूकना नहीं है हम सबको। और यदि इस उपाय को करने से हमारे घर से बीमारियां दूर जाती हैं, तो इससे अच्छा और क्या ही होगा। क्योंकि यदि एक बार कोई बीमारी घर में पकड़ लेती, डेरा जमा ले, तो जो घर की जमा पूंजी होती वो भी चली जाती है। तो इसलिए हम लोग का यह उपाय एक बार ज़रूर करना, और यह उपाय हम किसी भी विशेष तिथि को कर सकते हैं, किसी भी प्रदोष को कर सकते हैं, किसी भी शिवरात्रि कर सकते हैं। और सावन माह का पावन महीना आने वाला है 22 जुलाई से, तो उस दिन भी हम यह उपाय कर सकते हैं, सावन के सोमवार में। इस तरह से यह उपाय हमें 108 बाती के दीपक का महा उपाय करना है। अब देख लेते हैं कि जो सावन का पहला सोमवार पड़ेगा,
सावन के पहला सोमवार जो 22 जुलाई को पड़ रहा है, इस बार जो सावन का मास स्टार्ट हो रहा है उस दिन सोमवार ही पड़ रहा है पहला दिन। तो उस दिन हम क्या उपाय कर सकते हैं, एक पंडित जी ने उपाय बताना है कि सबको करना है यह उपाय, घर के सभी सदस्य को यह उपाय करना है। हमें क्या करना है कि हमारे घर के पास जो शिवालय है, 1 लोटा जल लेके तांबे के पात्र में अपने घर का शुद्ध 1 लोटा जल भर लीजिए और शिवालय पहुंच जाइए और वहां पर जल चढ़ाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल समर्पित कर दीजिए और एक शब्द को 5 बार आपको बोलना है। जब जल आप चढ़ा लीजिए उसके बाद बोलिए काशी 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 काशी। इस तरह 5 बार बोल के आपको जल अपनी कामना कहकर भोलेनाथ को समर्पित कर देना है। और उसके बाद पंडित जी ये बताते हैं कि जब हम काशी बोलकर सावन के पहले सोमवार को काशी शब्द बोलकर शिव जी को जल समर्पित करते हैं तो वह जल सीधे काशी विश्वनाथ तक पहुंच जाता है और हमारी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। यदि आपकी कोई विशेष कामना हो तो आप इस उपाय को एक बार ज़रूर करके देखिएगा। और कोई कामना नहीं भी है तब भी हम सबको यह उपाय सावन के सोमवार का पहले दिन अवश्य यह उपाय करना है। और उसके बाद जब आप जल चढ़ा लीजिएगा उसके बाद फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के अपनी मन की बात भोले बाबा को बता दीजिएगा। इस तरह सावन के सोमवार में यह उपाय हम लोग को अवश्य ही करना है। यदि इस उपाय को बताने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, कोई चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। थैंक यू।